हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम स्टैटिक जीके से टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट है वो उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो सेशन से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के कहलाते थे? तो मौर्य काल में तांबे के सिक्के वो मासक या फिर कांकणीय कहलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सोने के सिक्के इन्हें निश्चय कहा जाता था और चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था। इसके साथ ही जो रामसियाही नामक सिक्के हैं इनका प्रचलन है वो अकबर द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा है वो जोड़ता है? तो कश्मीर घाटी को लेह से वो जोर्जिला दर्रा जोड़ता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर और यह जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। जबकि पीर पंजाल है ये पुलगांव को कोटी से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई है 3490 मीटर। जबकि काराकोरम है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और यह कश्मीर का जो भूख अधिकृत हिस्सा है, यानी पाकिस्तान के जो कश्मीर का हिस्सा चला गया है उसको चीन के साथ जोड़ता है। और बुर्जिला दर्रा है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है जिसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व नेपाल की साझी परियोजना कौन सी है? तो भारत व नेपाल की जो साझी परियोजना है वो है कोसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत है वो 1956 से की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर बिहार में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका समाधान हेतु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कहाँ पर है? तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि न्यूनतम है वो सिक्किम के अंदर है। तो इसमें हमारा न्यूनतम के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया वर्ष 2004 के अंदर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मानसून कौन सा है? ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय से है या शिक्षा से है या पुलिस प्रशासन से या राजस्व प्रशासन से? तो सैंडलर आयोग का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक हो जाएगी राम मनोहर लोहिया जी की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी है, इसे हार्मोन माना गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि विटामिन ए की कमी के कारण है वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है और डी के कारण है वो हड्डियों का कमज़ोर होना या फिर मुड़ जाना है वो इसी के कारण होता है। जबकि विटामिन बी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है और विटामिन ई से बांझपन या नपुंसकता है वो उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
जबकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही महात्मा गांधी, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए, तो 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे। और 16 सितंबर को आप सभी को पता है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया, तो यह अनुमान किया था दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, सेखो बाबा किसके बचपन का नाम था, तो सेखो बाबा है वो जहांगीर के बचपन का नाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेखो बाबा या फिर सलीम जहांगीर के बचपन के नाम थे। नेक्स्ट है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया था, तो सन 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेस के द्वारा है वो अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हमें सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन, तो सबसे अधिक या फिर जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो गुलामों का गुलाम है वो इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह मोहम्मद घोरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। इसके साथ ही जीडी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जूंद का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो जूंद का युद्ध है वो इल्तुतमिश के मध्य और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र आरामशाह है इसके मध्य होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से दीपा किस कृषि का नाम है, तो दीपा है वो वादरा कृषि का नाम है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जो जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। इसे हम वादरा कृषि या फिर दहन कृषि या फिर झूम कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पानी में की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, तो पानी में की जाने वाली खेती को कहते हैं हाइड्रोकल्चर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम से राइट आंसर। जबकि मोनोकल्चर है यह एक ही फसल को एक ही बार में एक ही फसल की कृषि की जाने वाली को हम मोनोकल्चर कहते हैं। जो कि केंचुआ पालन है इसे वर्मीकल्चर कहा जाता है, केंचुए पालन को। और सब्जियों की जो खेती की जाती है उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय का संबंध किसके साथ है, तो ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गोवा है इसके साथ, क्योंकि ऑपरेशन विजय 17 दिसंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे से जब गोवा को आज़ाद करवाया था, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा ही करवाया गया था। जबकि हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में भारत में सम्मिलित किया था। और 1948 के अंदर ही हरि सिंह ने, जो कश्मीर के राजा थे, इन्होंने भारत के विलय पत्र पे अपने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या रामकृष्ण या स्वामी निरंजनादास। तो इनके गुरु का नाम था स्वामी निरंजनादास जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चित्तरंजन दास जी है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे, और रामकृष्ण है वो
स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है, किसने हैंदव धर्मोद्धारक नामक उपाधि धारण की? तो यह उपाधि धारण की जाती है शिवाजी महाराज के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मराठा जमींदारों को दक्षिण में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है देशमुख, बारगीर, हिंदवी या मिलिशिमा। तो दक्षिण में इन्हें कहा जाता था देशमुख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष है वो शंकराचार्य जी के लिए कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले रामानंद जी थे और इनके द्वारा रामावर्ती संप्रदाय का स्टार्ट किया गया था। और चैतन्य प्रभु ने पश्चिम बंगाल के अंदर वैष्णव धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, गंगई कोड चोल नामक उपाधि धारण करने वाला चोल नरेश कौन सा था? तो वह था राजेंद्र प्रथम, जिसका कार्यकाल था 1012 से 44 ईस्वी के मध्य। और इसी के साथ ही कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, भारत का वह शासक जिसने भारत के अतिरिक्त विदेश में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वह कौन था? तो वह भी राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है, महबूब ए इलाही या ईश्वर का प्रेमी किस सूफी संत को कहा गया है? तो यह कहा गया है निजामुद्दीन औलिया के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनकी दरगाह है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिर का निर्माण है वो पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन सा था? तो 1320 के अंदर है वो नासिरुद्दीन खुसरो खां है, वो दिल्ली के शासन पे बैठता है खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद खिलजी को हत्या कर। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, यह 1320 में प्रथम मुस्लिम शासक भारत का जो दिल्ली के शासन पे बैठता है। और इसकी हत्या कर आपको यह बताना है कि कौन सा है वंश है वो दिल्ली के शासन पर बैठता है। तो आपके इसका आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, दीपावली घोषणा कब की जाती है? तो दीपावली घोषणा है वो की जाती है 1929 के अंदर। या आप इसे कर लीजिए, यहाँ पे 1929 कर लीजिए। 12 अक्टूबर 1929 के अंदर वो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा यह घोषणा की जाती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया जाए भारतीय जनता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 9A के अंदर है वो पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जबकि पंचायत समिति का उल्लेख है वो 9B के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग से मतदाताओं की व्यवस्था की गई? तो यह की गई ऑप्शन नंबर सी 1919 का अधिनियम या पार्लियामेंट अधिनियम के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको उस आंसर का कमेंट ज़रूर करना है क्वेश्चन नंबर 27 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।